हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी जल्दी ये सारा काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले मैंने लगा ली थी अपने हाथों पे मेहंदी। अपने पड़ोस में एक लड़की रहती है, मेरी बहन जैसी है, मेरी ननद जैसी है, तो मैंने उसको बुला लिया था। उसको मेहंदी आती है, मुझे मेहंदी आती नहीं है। तो नेक्स्ट डे हम उठे जल्दी। मैं उठी 5 बजे, क्योंकि आज था तीज का त्यौहार। फिर सबसे पहले मैंने अपने त्यौहार के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया झाड़ू लगा के। सबसे पहले मैंने रखे छोले, उसमें 2 आलू डाले, फिर नमक और पानी डाल के मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया। क्योंकि क्या है ना, अगर आप छोले में नमक नहीं डालते हैं तो उसमें ग्रेवी, जब हम छोले खाते हैं ना, सब्जी खाते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, फ़ीका फ़ीका सा लगता है। इसलिए नमक डालना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, इसलिए अच्छा लगता है। फिर मैंने अपना दूसरा काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने लगाया पोछा, क्योंकि क्या है ना, इस समय छोले भी उबलने रख दिए थे, सब्ज़ी बन रही थी और मेरी बेटी और हस्बैंड सो रहे थे। तो मैंने सोचा सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर ही इनको उठाऊँगी। और उठाने का क्या है ना कि अगर वो उन लोग उठ जाते हैं दोनों, हालांकि सबसे पहले मेरी बेटी, अगर वो उठ जाती है तो मुझे काम करने नहीं देती है। इसलिए मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में भी कर सकते हैं, त्योहार वगैरह का जो है पूजा वगैरह दिन में भी हो सकती है। लेकिन क्या है ना, मेरे साथ कोई हेल्प करवाने वाला है नहीं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर मुझे दिक्कत होती है। वीडियोस वगैरह भी मैं नहीं बना पाती हूँ। इसलिए मैं जो भी, अगर फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, तो मैं सुबह जल्दी उठना ज़्यादा अच्छा प्रेफर करती हूँ। इसलिए फिर मैंने दूसरी सब्ज़ी भी काटना शुरू कर दिया। और इसे काटने के बाद फिर मैंने नहाने चली गई मैं, और फिर मैंने अपना दूसरा काम शुरू कर दिया। पहले मैंने आलू काटे और छोले उबल ही रहे थे, चने। और कुछ कुछ आलू थोड़े से ख़राब भी हो रहे थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे सूरत में। और मैं ये व्लॉग इतनी लेट से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था पूरी तरीके से। तो मैं इस व्लॉग को पूरी तरह से भूल चुकी थी कि ये वीडियो भी मेरा अपलोड नहीं हुआ है। इसलिए मैं सोचा चलो आज ये वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा किचन भी क्लीन करना शुरू किया, क्योंकि क्या है ना, अगर आप किचन क्लीन करते रहते हैं तो आपको बाद में इतनी दिक्कत नहीं होती है। बाद में क्या है ना, बाद में अगर आप सारा काम ख़त्म करने के बाद सोचो कि अगर आप किचन क्लीन करोगे तो आप थक भी जाते हो और इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। और आराम करने से अच्छा इसी बीच बीच में मैं खड़ी रहती हूँ, तो मैं सारा काम करती ही रहती हूँ। फिर मैं नहाने के बाद मैंने शुरू किया अपनी गौरा पार्वती को बनाना, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, तीज के त्यौहार में गौरा पार्वती बनाते हैं मिट्टी के हमारे यहाँ, और उन्हीं की पूजा होती है। मेरी सास वगैरह तो नहीं करती है, लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब मेरी भाभी, मेरी जेठानी, मेरे भाभी वगैरह, तो वो सब करती हैं, तो मुझे भी करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक दिन पहले ही मिट्टी लेके आई थी। और यहाँ की मिट्टी क्या है ना, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब है, चिकनी नहीं है। ये चीज़ें जो है ना, गौरा पार्वती या कुछ भी आप मिट्टी का कोई भी बनाते हो कुछ भी, तो उसमें चिकनी मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी लगी। और 2 साल से मैं बना रही हूँ, अच्छे नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। इस बार मैं सोच रही हूँ कि जब भी मैं अपने घर जाऊँ उत्तराखंड, तभी मैं वहाँ से ही थोड़ी मिट्टी ले आऊँ एक्स्ट्रा में नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इससे चिकनापन बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और गीली इतनी हो जा रही थी बहुत ज़्यादा। सूरत गुजरात आपको पता ही है कि एक तरल एरिया है, इसमें ज़्यादा मिट्टी अच्छी नहीं है, चिकनी नहीं है, रेतीली है, तो चीज़ें बन भी नहीं पाती हैं। और जैसे जैसे मुझसे बनी, मैंने बनाना फिर भी कंटिन्यू रखा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बनाना ज़रूरी भी है। और फिर मैंने बनाना शुरू किया। पहले मैंने पटली बनाई, फिर मैंने शंकर जी बनाए, फिर मैंने पार्वती जी बनाई, और फिर छोटे से गणेश जी, त्रिशूल और छोटा सा शिवलिंग भी बनाया। और फिर मैंने
देखिए कैसे कैसे मैं कितना गीलापन आ रहा है मिट्टी में, और चिपक चिपक जा रही थी, तो बन नहीं पा रहा था, क्योंकि जो मैं बना रही थी वो मेरे हाथों से चिपक रहा था मिट्टी। तो इस वजह से ना वो चीज़ जो, जैसे अगर मैंने हाथ बनाए हैं, थोड़ी सी मिट्टी मैंने अगर ली है, तो वो सारा ही मेरे हाथ पे लग रहा था, वहाँ पे लग ही नहीं रहा था, जम ही नहीं रहा था। इसलिए बहुत ज़्यादा बीच बीच में तो बहुत टूटा भी, बिखरा भी। फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने सोचा चलो बनाना तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। फिर भी मैंने बना ही दिया जैसे जैसे मुझसे बना। फिर मैंने बाद में इसको करने के बाद अपना सब्ज़ी बनाना शुरू किया। सब्ज़ी में हम छोले और आलू, आपको पता ही है, बना रही हूँ मैं, लेकिन इसमें हम प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि पूजा में मैं प्याज और लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। भोग वगैरह लगता है भगवान जी को, तो इसलिए वो हम नहीं डालते हैं। सिर्फ टमाटर और गरम मसाला और धनिया वगैरह से इसका ही छोंक वगैरह लगाऊंगी। और एक तरफ मैंने छोले बनने रख दिए हैं, वो भी छोंक दिए हैं, और दूसरी तरफ मैंने अपनी दूसरी सब्ज़ी भी बनने रख दी है, छोंक दी है। फिर मैं सोचा चलो अब मैं दोनों सब्ज़ी बनने रख दी हैं, तो आटा भी गूँथ लिया जाए। फिर मैंने आटा तैयार करने के लिए रख दिया। अब क्या है ना, क्योंकि अगर हम सारा तैयार करके सामान रख देते हैं और फिर हम तैयार होने जाते हैं ना, तो फिर कोई काम नहीं रह जाता है। इस समय मैंने सारा काम कर दिया था, सिर्फ मेरी पूड़ी बनाना रह गया था। और पूड़ी मैं बनाऊंगी जब मैं तैयार हो जाऊंगी। तैयार होने के बाद पूड़ी वगैरह बनाना इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, क्योंकि बाकी सारा काम जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उस साड़ी पहन के वैसे भी मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता है, मैं साड़ी बहुत कम ही पहनती हूँ। कभी कभी तीज त्योहार वगैरह जो भी होता है, फंक्शन होता है, तभी साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, या फिर वीडियोस वगैरह थोड़ी बहुत बनाते हैं तभी साड़ी पहनती हूँ। इस समय मैंने सारा काम कर दिया है, आटा, सब्जी और सारी किचन क्लीन करके। फिर मैंने सोचा थोड़े से बर्तन पड़े और वो भी मांज दिए जाएं, क्योंकि अगर बर्तन नहीं हैं तो भी खाना वगैरह किस में खाएंगे। और किचन क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे गंदे बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैं अपनी किचन में सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखती हूँ कि मेरी सिंक साफ़ रहे और बर्तन बिल्कुल भी गंदे ना रहें, क्योंकि कहते हैं कि अगर बर्तन गंदे हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। और दूसरा देखिए, दिन भी निकल गया था, टाइम बहुत हो रहा था और मेरी बेटी इस समय उठ चुकी थी। फिर मैंने सोचा चलो चूड़ी वगैरह भी पहन लिया जाए। आज था बृहस्पतिवार का दिन, बुधवार का दिन, सॉरी, बुधवार के दिन हमने एक एक चूड़ी, हमारी सासू माँ ने फ़ोन किया रात ही कि एक एक चूड़ी पहन लो, क्योंकि बुधवार के दिन नई चूड़ी नहीं पहनते हैं। और फिर मैंने नेक्स्ट डे में वही चूड़ी में से एक एक चूड़ी पहन ली थी रात ही। तो इस समय क्या हुआ, मेरे साथ एक गलत चीज़ ये हो गई कि मेरी एक चूड़ी मॉल गई। फिर मैंने सोचा यार ये क्या हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात हो गई, क्योंकि चूड़ी टूटना, चूड़ी मोलना सही नहीं होता है। फिर मैंने बॉडी लोशन लगाया, बॉडी लोशन लगाने के बाद ही मैंने फिर चूड़ी पहनी, क्योंकि इस चीज़ से ऐसा पुराने लोग कहते हैं कि मन में फिर भी लगता है कि कुछ अशुभ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसलिए मैंने ध्यान रखा, आगे से मैं ध्यान रखती हूँ। फिर मैंने सारी चूड़ी पहनने के बाद फिर मैंने सोचा चलो साड़ी भी पहन लेती हूँ, क्योंकि अब बच्चा और हस्बैंड दोनों ही उठ गए थे। फिर मैंने सोचा चलो ये सब भी कर लिया जाए। फिर मैं थोड़ा बहुत तैयार हुई। मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी आता नहीं है, और गर्मी इतनी हो रही थी ना कि बहुत ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा था कि आप तैयार हो जाओ, लेकिन त्योहार है, क्या कर सकते हैं, वो तो अच्छा भी लगता है और ज़रूरी भी है। दोनों ही काम होते हैं ना, तो करना पड़ता है। और इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बहुत लाइट लाइट मेकअप कर रही